प्यारे बच्चों, आज हम कृषि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत केंद्रक न्यूक्लियस की संरचना का सचित्र वर्णन करेंगे। लिखिए, केंद्रक हेडिंग, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हेडिंग, संरचना। केंद्रक कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है। केंद्रक कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है। यह कोशिका में गोलाकार, अंडाकार रचना के रूप में पाई जाती है। गोलाकार, अंडाकार रचना के रूप में पाई जाती है। यह कोशिका के लगभग मध्य में पाई जाने वाली रचना है। यह कोशिका के लगभग मध्य में पाई जाने वाली रचना है। केंद्रक के रासायनिक संगठन में प्रोटीन 70%, फास्फोलिपिड लिपिड 3 से 5%, डीएनए 10% और आरएनए 2 से 3% पाई जाती है। केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला का आवरण पाया जाता है। जिसे वह कला तथा
अंतःकला कहते हैं। इनके बीच के स्थान को परकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रक में स्थान पर छिद्र होते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक में एक अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक में एक सूक्ष्म गोलाकार रचना होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक में इसकी खोज फॉन्टाना ने की थी। कोशिका में एक धागे के समान रचना पाई जाती है। केंद्रक में एक धागे के समान रचना पाई जाती है, जिसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। ये आपस में मिलकर
क्रोमैटिन धागे बनाते हैं। धागे जाल बनाते हैं। केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए नामक न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है। अम्ल भी पाया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसका चित्र बनाने जा रहे हैं। इसके बाद लिखिए केंद्रक के कार्य, हेडिंग कार्य। यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको नोट करिए। यह कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसको नोट करिए और चित्र बनाइए इसके तुरंत बाद। चित्र बनाने के लिए चित्र बनाना डिजिटल जमाना है, कोई चित्र बनाना आपको सिखाता नहीं है। चित्र बनाने के लिए आप सीखिए। पहले आप एक इस तरह की गोलाकार रचना बना लीजिए। ये बनाइए तुरंत बनाइए हमारे साथ। क्योंकि जीव विज्ञान जो है इसके अंतर्गत चित्र बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसको आप 3-4 भागों में ऐसे तोड़ दीजिए और इस तरह की एक रचना बना लीजिए। फिर आप इसको ऐसे करिए, इसको इस तरह से बना दीजिए। आप जितनी जल्दी चित्र बना लेंगे उतनी ही जल्दी आपका कार्य पूरा होगा। क्योंकि जीव विज्ञान ऐसा विषय है, बिना चित्र के इसमें कोई कार्य नहीं होता। आपको इसका चित्र बनाना आना चाहिए। इतना आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, इससे आप आसानी से चित्र बनाना सीख जाएंगे। ये जो रचना है इसे कहेंगे बाह्य पट या बाह्य कला, अंतः कला। इन दोनों को मिलाकर कहेंगे केंद्रक कला। बेटा ये छिद्र है, इसे कहते हैं केंद्रक छिद्र।
इसके अंदर हम एक गोला बना देते हैं। इस गोले को हम कहते हैं केंद्रिका। यह आपकी है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोपोर, पोर, और ये बेटा इसमें हम पूरे में बिंदी रख देते हैं। ये बिंदी आपकी जो है ये कहलाती है केंद्रक द्रव्य। क्या कहलाती है? केंद्रक द्रव्य। ये है आपका केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। और बेटा इसके बाद यहां से हम एक रचना बनाएंगे, इस तरह की रचना बनाएंगे। ये रचना यहां पर कुंडलित हो जाएगी, यहां पर ये कुंडलित हो जाएगी, यहां पर ये कुंडलित हो जाएगी। जो कुंडलित है इसे कहेंगे क्रोमैटिन, क्रोमैटिन धागे। और जो ये है इसे कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन चित्र। केंद्रक की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना ये आप बना लीजिए। यहाँ पर पूरी बिंदियां रखना है। ये आपका केंद्र का न्यूक्लियस का चित्र तैयार हो गया है। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद इसे आप बिना देखे ही बना लेंगे। ये बोनाफाइड एंड सर्टिफाइड फिगर है। यह मानक के आधार पर प्रमाणित चित्र है।